ऑनलाइन सामान बेच रहे कंपनियों के खिलाफ रिटेल दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया है। ऑनलाइन सामान खरीदने से खुदरा दुकानदारों को हो रहे नुकसान के खिलाफ एक नया संगठन रिटेल ट्रेड फेडरेशन बिहार तैयार कर खुदरा दुकानदारों ने बिहार के साथ साथ भारत सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर के अंडीगोला स्थित एक निजी होटल सभागार में बिहार के कई जिलों के रिटेलर दुकानदारों ने एक बैठक की, जहां ऑनलाइन के माध्यम से कम दाम में सामान बेच रहे ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया गया है। इस दौरान इस संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों यानी कि ऑनलाइन कंपनियों के द्वारा खुद की पूंजी का नुकसान कर भारत के खुदरा व्यापारियों को समाप्त करना चाहता है, जिसके विरुद्ध हम लोग इसके खिलाफ भारत सरकार से मांग है कि ऐसे में खुदरा व्यापारियों को बेरोजगार होने से बचाए, क्योंकि जब ग्राहक हम लोगों की दुकान पर सामान खरीदने आते हैं तो हमसे दाम पूछते हैं और हमारा दाम सुनकर ऑनलाइन दाम चेक करते हैं तो उसमें अंतर बताते हैं। इसमें हमारी प्रतिष्ठा भी चली जाती है, क्योंकि ऑनलाइन कंपनी वाले इस सामान को कम रेट रख कर बेच रहे हैं। का उद्देश्य है कि बिहार रिटेल फेडरेशन ऑनलाइन जो हम लोग का माल बिकता है उसके अगेंस्ट में हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, ये फेडरेशन बनाए हम लोग। क्या मतलब समस्याएं क्या है? समस्या ये होती है जिस रेट में हम लोग माल खरीदते हैं उससे कम रेट में भी ये ऑनलाइन माल भेज देते हैं। जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है वो किस ढंग से ये इसको माल ये बेच रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस रेट में माल खरीदे उससे कम रेट में भी इन लोग ऑनलाइन माल बेच रहे हैं। ये किस ढंग से ये लोग व्यापार कर रहे हैं ये आज तक हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। ये लॉस से बेच रहे हैं, किस ढंग से बेच रहे हैं, ये इस हम लोग को समझ में आना चाहिए कि किस पॉइंट पर ये इन लोग का जो मैनेज हो रहा है। जो ऑनलाइन जो माल बेच रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले या अमेजोन वाले हैं और भी दो चार इस तरह के हैं, वो इन लोग काम जो कर रहे हैं कम रेट में माल बेचते हैं, उससे हम लोग दुकानदारों को बहुत परेशानी आ रही है। आप लोग कौन? हम लोग रिटेल जो व्यवसाय है वो हम लोग उससे जुड़े हुए हैं पूरे बिहार के। ये लोग कौन है जो साथ में? ये सारे रिटेल व्यवसाय जो बिहार से जुड़े हुए हैं, ये सारे हम लोग का फेडरेशन जो बना है उसके मतलब हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। क्या रणनीति तय हुआ मीटिंग में? हम लोग की राजनीति यही डर रहती है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि जो भी रेट ऑनलाइन बिकता है उससे कम रेट में हम लोग परचेज करें, कि उस रेट को हम लोग कंप्लीट करके हम लोग भी इसको बेच सकें। क्योंकि कोई भी कस्टमर हमारे शॉप पर दुकान पे आता है, वो रेट माल देखता है, रेट पूछता है, उसके बाद वो मोबाइल खोलता है। मोबाइल खोलने के बाद उसको ये देखता है कि ऑनलाइन तो ये रेट बिक रहा है, आप इस रेट में बेच रहे हैं, इसका मतलब आप लोग ज़्यादा हम लोग से पैसा ले रहे हैं। तो वहाँ हम लोग का साख हम लोग की दुकानों की वो गलत ये हो रही है कि हम लोग साख इतने पुरानी शॉप्स हैं, हम लोग की 50-50 साल की दुकानें हैं, लेकिन ये छोटी सी बातों से लेके हम लोग अपनी दुकान की प्रतिष्ठा हम लोग की बहुत खराब हो रही है। वैसे आज के मीटिंग का मेरा मीटिंग आज का बना है कि हम लोग जो खुदरा बेरोजगार हैं, हम लोग पढ़ लिख कर सरकार की तरफ से नौकरी प्राप्त करने के, सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी। बेरोजगारी की समस्या देश में कितनी है आप देख रहे हैं। तो हम लोगों ने स्वरोजगार उत्पन्न किया, खुद से एक व्यापार किया। आज पूरे देश में 45,000 करोड़ हम फुटकर विक्रेता है, लेकिन गवर्नमेंट की निगाह में हमारी उतनी अहमियत नहीं है जितनी इन लोगों ने ऑनलाइन वाले पैटर्न को, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, ये लोग आके पूरी तरह से हमारी रोजी रोजगार और साख पर पूरी तरह से बट्टा लगा रखा है। ये कंपनी से ऐसी साठगांठ करती है कि हमारी बिक्री मूल्य से कम में उन्होंने माल बेचा है। हमारा सरकार से ये खास करके बिहार सरकार और देश की सरकार से ये आग्रह है कि हमें बेरोजगार होने से बचाए। अब आज हम एक छोटी सी जगह में दुकान चलाते हैं तो हम बिहार के अपने शहर के, बिहार के अपने गांव के कम से कम 8-10 लड़के को रोजगार देते हैं। इस तरह 45,000 करोड़ है पूरे भारत में।
तो उनको उनके लिए भी रोज़गार की ये बहुत बड़ी संकट आ रही है और बेरोजगारी की समस्या एकदम बढ़ जाएगी, यह सरकार अच्छी तरह जान ले। इसके विरोध में अभी हम लोगों ने एक संगठन बनाया है जिससे उनके हम डिमांड रख रहे हैं। रिटेल ट्रेड फेडरेशन एक संगठन है जिसके माध्यम से सरकार के पास हम ये आवाज़ रख रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी मांग नहीं मानी तो फिर जो ये कदम होती है आगे की, हम उनके विरुद्ध में जाएंगे और उनके विरुद्ध हम अगला एक्शन लेंगे।